प्रश्नावली 13.3 है। प्रश्न संख्या 5 है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो तिरपाल की चौड़ाई 3 मीटर फिक्स है। कितना लंबा लें कि इस विमा का एक शंकुआकार तंबू बन जाए, और ये मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो जो भी हमें लंबाई प्राप्त होगी उसमें 20 सेंटीमीटर और जोड़ना है, उतना फालतू लेना है। तिरपाल का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमको उस आधार पे लंबाई प्राप्त होगी। जितनी लंबाई का हमको कपड़ा लेना है उससे 20 सेंटीमीटर हम फालतू लेंगे, क्योंकि कटाई छटाई में 20 सेंटीमीटर कपड़ा बर्बाद हो रहा है। तो यहां देखें लंबाई दी हुई है इसकी, यानी कि ऊंचाई कितनी है, h बराबर 8 मीटर। इसके आधार की त्रिज्या दी हुई है r बराबर 6 मीटर। त्रिज्यीय ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। पहले हल करते हैं। शंकु के आकार के तंबू की लंबाई यानी कि ऊंचाई, इसको ऊंचाई लिखें, h बराबर 8 मीटर। आधार की त्रिज्या r बराबर 6 मीटर। तो हमको पता है तिर्यक ऊंचाई l की घात 2 बराबर h की घात 2 प्लस r की घात 2। ये सूत्र पता है हमें तिरछी ऊंचाई का। तो l की घात 2 बराबर 8 की घात 2 और ये 6 की घात 2, ये हो जाएगा 64, ये हो गया 36। l की घात 2 बराबर l की घात 2 बराबर 100 हो गया, और इसको l की घात 2 बराबर 10 की घात 2, और दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो l बराबर आएगा 10 मीटर। तो इसकी तिरछी ऊंचाई जो है वो अब हम लिख देते हैं 10 हैं। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई इंटू आर इंटू एल। ये इसके शंकु के आकार का है, इसलिए शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाया है। पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो 22/7 ही रखेंगे। r बराबर है 6 और l बराबर हमने ज्ञात कर लिया है 10। तो इनकी गुणा कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये 31.4 इंटू 6 ये तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर हम त्रिपाल लेंगे तो उस त्रिपाल का क्षेत्रफल भी क्या होगा, इस क्षेत्रफल के बराबर। तो देखें त्रिपाल का क्षेत्रफल, इसकी मैं गुणा नहीं कर रहा अभी, त्रिपाल यहां पे बल्कि ये लिखते हैं प्रयुक्त त्रिपाल, किसके लिए, तंबू में। प्रयुक्त त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि फिक्स चौड़ाई का, जैसे आप कपड़े की दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं तो उसमें पैंट का या कमीज का जो पीस लेते हैं तो थान में से उसकी चौड़ाई फिक्स रहती है। आपको जितना लंबा लेना होता है उतना दुकानदार माप देता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी त्रिपाल जो है उसकी चौड़ाई फिक्स है और लंबाई हमको ज्ञात करनी है कितना लंबा लेना है। तो त्रिपाल जो है दुकान से किस आकार में मिलेगा, आयताकार आकार में। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और चौड़ाई यहाँ पे दी हुई है 3 मीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 3 मीटर। तो यहाँ तंबू में जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उसके त्रिपाल जो प्रयुक्त किया गया है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये दोनों बराबर होंगे प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लंबाई गुणा 3 यानी चौड़ाई बराबर 3.14 गुणा 6। तो ये समझना है
कि तंबू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया है वही तिरपाल का क्षेत्रफल भी होगा। तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे लंबाई बराबर 3.14, ये 31.4 है, इसको हम 31.4 लिखेंगे। यहाँ पे 31.4, यहाँ पे 60 कर देते हैं, इंटू 6 अपॉन ये हो जाएगा अब 3। तो 3 बन जा 3, 2 जा। अब देखें इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया गुणा करके 62.4 मीटर। तो इतना लंबा कपड़ा हमको लेना पड़ेगा तिरपाल का। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर अधिक लेना है क्योंकि कटाई छटाई में बर्बाद हो रहा है। तो ये तो मीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर अधिक लेना है, यानी 20 सेंटीमीटर बराबर 20/100 मीटर, यानी कि 0.2 मीटर। तो इतना अधिक लेना है। तो कपड़े यानी तिरपाल की कुल लंबाई जो है वो क्या होगी, जो प्रयुक्त हो गई है लंबाई वो तो ये है, लेकिन कटाई छटाई में जो व्यय हो रही है वो 0.2 है। तो कुल मिलाकर के इनको जोड़ा तो 63.0 यानी कि 63 मीटर लंबा तिरपाल का कपड़ा लेना पड़ेगा, जो कि 3 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे 63 मीटर हमें लेना पड़ेगा, जिसमें 62.8 तो प्रयुक्त हो जाएगा, बाकी कटाई में इतना लंबा इतना ये उसमें बर्बाद होगा कटाई छटाई में।